तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति क्या परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसके हमने सभी एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 को क्या है, एक क्वेश्चन को क्या है जीरो लेवल से हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले सभी वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में क्या है, चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति के सभी एग्जाम्पल को क्या कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। तो देखो, ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। आप मान के चलिए 60% क्वेश्चनों में जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है उसमें 60% क्वेश्चन एग्जाम्पल ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या है, इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल को इस वीडियो में क्या सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 1 की ओर। तो देखो, मेरा आपको पर्सनली सजेशन है, अगर आपने हमारे त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो और एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 का वीडियो नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो में एंट्री मत कीजिएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस आपके एग्जाम्पल के वीडियो में क्या एंट्री कीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम्पल आंख बंद करके समझ में आ जाएंगे। तो देखो, मैंने आपको अपनी एक्सरसाइज 8.1 में बताया था कि हम त्रिकोणमिति में क्या है, समकोण त्रिभुज के ऊपर बात करते हैं। तो हमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज क्या है ड्रॉ करना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में कोण ए के लिए क्या है, tan थीटा में बराबर कितना दिया है, हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया जैसे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम कोण ए के लिए बात करें तो कोण ए यहाँ आ गया, ए बी सी। ठीक है, बी जिसमें समकोण है। तो कोण ए के लिए बात करें तो कोण ए में के लिए tan थीटा क्या होगा, लंब यानी 4 और आधार बट्टा लंब बट्टा आधार, है ना। तो आपका क्या है, tan ए बराबर दे रखा है आपको कितना, 4/3। तो लंब हो गया आपका 4 और आधार हो गया आपका 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से क्या है, आपका इसकी तीसरी भुजा निकाल लेंगे। फिर इससे क्या हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के इजीली निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता है, ए सी बराबर होता है आपको क्या, अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस कितना ए बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू यहीं पे पुट कर ले रहे हैं। तो देखो, हमारा बी सी कितना है, 4 है, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस कितना है, 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा बराबर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया आपका कितना, 16 और प्लस 3 का हो गया आपका कितना, 9। तो ए सी बराबर आ गया हमारा सीधे सीधे अंडर रूट 25, यानी कि कितना आ गया, सीधे सीधे आ गया आपका कितना, 5। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन हमें कर्ण भी मिल गया। तो देखो, हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं। तो देखो, हमें क्या साइन, इनने क्या बोला, tan ए बराबर है तो कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखो, हम क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या होगा आपका, लंब बट्टा कितना होता है आपका, आधार, सॉरी लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण आपका। तो लंब क्या है, बी सी, और बट्टा कर्ण क्या है आपका, ए सी। तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि 4/5। ठीक है, इसी तरीके से आपका आ जाएगा कॉस। ठीक है, तो हम क्या पहले लिख ले रहे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर कॉस ही निकालना है। tan तो दिया था, tan के बाद फिर आ गया आपका कॉसेक, कॉसेक ए, फिर आ गया आपका कितना, सेक ए। ठीक है, फिर आ गया आपका कितना, कॉट ए। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। अब हमें क्या ये सारी चीजें निकालनी है। तो देखो, कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है आपका कितना, ए सी। तो ए बी कितना है आपका, ए बी है 3 और ए सी आपका 5। ठीक है, और आपका कॉसेक होता है आपका कितना, साइन का उल्टा यानी कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण कितना है आपका, ए सी, और आपका लंब कितना है, बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कर्ण है 5/4। ठीक है, ऐसी सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है यानी कि कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण क्या है आपका, ए सी, और आधार है ए बी। ठीक है, ए सी और ए बी, तो आपका कितना है, ए सी आपका 5, ए बी आपका कितना, 3। ठीक है, और आपका क्या आया, कॉट आया। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि क्या होता है, आधार बट्टा आधार बट्टा होता है लंब। तो आधार है आपका 3 और लंब है आपका कितना, 4। तो इस तरीके से क्या है, हमने बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये फाइनल क्वेश्चन होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखो, हमें क्या है, इस क्वेश्चन में tan दिया था, कोण ए के लिए बात चल रही थी, आपको पता ही है। हम समको वो आपका त्रिकोणमिति में क्या समकोण त्रिभुज के लिए बात करते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया जिसमें कोण ए के लिए बात चल रही थी। तो हमने कोण ए के अकॉर्डिंग क्या समकोण त्रिभुज को ड्रॉ किया, जिससे क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी तीसरी भुजा यानी कर्ण निकाल लिया। फिर इससे क्या हमारे पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या समझ में आया होगा। तो हम चलते अपने एग्जाम्पल सेकंड की ओर।
तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल सेकंड की ओर। हमारा एग्जाम्पल सेकंड हमसे क्या कह रहा है, यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू है। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दो त्रिभुजों के ऊपर बात चल रही है जिनके क्या कोण, जिसमें कोण बी, एक त्रिभुज का कोण बी और दूसरे त्रिभुज का कोण क्यू क्या समकोण है, और जिसमें क्या साइन बी और साइन क्यू का मान क्या है, साइन क्यू बराबर आपस में क्या बराबर है। तो हमें एक त्रिभुज का कोण भी और दूसरे त्रिभुज का कोण क्यू क्या है बराबर दिखाना है। तो देखो हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या है एक त्रिभुज ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जिसमें हमसे कोण बी के लिए बात चल रही है तो बी को हम यहाँ रखेंगे, जिस भी कोण के लिए बात चलती है उस कोण को हम आगे रखते हैं। ठीक है, तो ए बी सी हमने ये ड्रॉ कर लिया, एक दूसरा त्रिभुज ये ड्रॉ कर ले रहे हैं हम। ठीक है, तो वो क्या है आपका किसके लिए बात चल रही है, क्यू के लिए। पी क्यू और आर, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि कोण बी बराबर जो है कोण क्यू है, यानी इस त्रिभुज का कोण बी इस त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर है। तो देखो अगर हमें किन्हीं दो त्रिभुजों के किसी भी दो कोणों को क्या आपस में बराबर बताना है, जैसे इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर प्रूफ करना है या सिद्ध करना है, तो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम क्या, त्रिभुज की सर्वांगता के नियम के अनुसार। ठीक है, यानी कि अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो ऑटोमेटिकली कोण तो बराबर ही होंगे। जब तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर है तो कोण के ऑटोमेटिकली बराबर होंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर प्रूफ कर देंगे। अगर तीनों भुजाओं के बराबर आ गई तो ऑटोमेटिकली कोण बी बराबर कोण क्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, सर्वांग संख्या के रूल के अनुसार। तो देखो हमें दिया क्या क्या, हम पहले वो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे क्या, हमें क्या है दिया है, जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया क्या है आपको, क्या कोण बी कोण क्यू न्यून कोण है। न्यून कोण है। ठीक है, और आपको क्या दिया है, आपको दूसरा दिया है साइन बी बराबर दिया साइन क्यू। इतनी बात आपको क्या दी हुई है, साइन क्यू। अब आपको क्या करना है, आपको क्या है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, वो आपको भी पता चलेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है क्या, कोण बी बराबर कोण क्यू को क्या सिद्ध करना है आपको। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और अब हम क्या करते हैं, देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हम प्रूफ करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। हम प्रूफ कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि साइन बी बराबर क्या है आपका साइन क्यू है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो इस त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है, ए सी बट्टा कर्ण क्या है, ए बी। तो ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। ठीक है, हम ये ले लेंगे। और इस तरह समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में देखो कोण पी, लंब कितना है आपका, लंब है पी आर और पी क्यू, और कर्ण कितना है पी क्यू। तो पी आर अपॉन में क्यू, पी आर अपॉन में पी क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी, ये देखो पी आर इसके गुणा का इसके भाग में आ जाएगा, हम इन्हें चेंज कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। ए सी अपॉन में क्या कर लेंगे, हम इस पी आर को गुणा का इसके भाग में भेज देंगे, पी आर हो जाएगा। और इसको क्या है, ए बी इसके भाग का इसके गुणा में चला जाएगा, तो ए बी बट्टा पी क्यू। तो देखो दोस्तों, आपने क्या देखा कि हमारी इस त्रिभुज की, इन दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के समान आ गए हैं। जैसे इस त्रिभुज की लंब भुजा का अनुपात इस त्रिभुज की लंब भुजा का अनुपात, और इस त्रिभुज की कर्ण भुजा का अनुपात इस त्रिभुज की कर्ण भुजा का अनुपात क्या आपस में बराबर है। तो देखो हमें क्या है, इस त्रिभुज का कोण भी इस त्रिभुज के कोण भी के क्या बराबर सिद्ध करना है। तो वह हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जब इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात क्या आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कोण बी को कोण क्यू के बराबर क्या है सिद्ध कर सकते हैं। किससे, त्रिभुज की सर्वांग संख्या के नियम के अनुसार। तो देखो जब किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यानी लंब लंब का अनुपात और कर्ण कर्ण का अनुपात आपस में बराबर है, तो अनुपात क्या होगा, तो वो कुछ उसका मान कुछ ना कुछ तो आया होगा, है ना। तो हमने क्या करा, माना ए सी अनुपात क्या पी आर, और बराबर मान लिया हमने क्या ए बी अनुपात कितना पी क्यू। हमने वो मान लिया कितना, सीधे सीधे मान लिया कितना के। ठीक है, क्या मान लिया हमने के। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब इसने क्या है इसकी लंब भुजा का अनुपात क्या होगा, तो वो वास्तव में कुछ ना कुछ तो आया होगा, है ना, कुछ संख्या आई होगी। तो हमने क्या वो संख्या माना के मान ली। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए सी अपॉन में पी आर बराबर हो गया के। ठीक है, तो ए सी बराबर हो गया आपका कितना, के पी आर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और हमने क्या करा, यहाँ से क्या मान लिया, तथा
ए बी अपॉन में कितना मान लिया हमने, ए बी अपॉन में हमारा पी क्यू बराबर हमने कितना के, तो हमारा आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सीधे सीधे कितना, के पी क्यू हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए हैं। ये दोनों चीज़ें हमने क्या है यहाँ से निकाली। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई आपने के क्यू मान लिया है ना, तो देखो हमें क्या है, इस त्रिभुज की याली भुजा और याली भुजा का अनुपात बराबर लाना है। तो वो हम कैसे ला सकते हैं, वो आपको पता है, किसी भी त्रिभुज की याली भुजा, इस भुजा को निकालना और इसको निकालना है। हमें किसी भी त्रिभुज की भुजा निकालनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, वहां पर क्या इसका यूज होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका त्रिभुज ए बी सी में पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम से, पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, बीसी निकालना। तो बीसी बराबर हो जाएगा सीधे सीधे अंडर रूट में कितना हो जाएगा, कर्ण यानी ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस, सॉरी कर्ण कितना आपका ए बी है, ए बी स्क्वायर माइनस कितना लंब ए सी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको पता है। तो बी सी बराबर आपका कितना आ गया अंडर रूट में, ए बी कितना है आपका के पी क्यू माइनस ए सी कितना है आपका के पी आर, इन दोनों का क्या है स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का क्या है स्क्वायर। तो आपका बी सी बराबर हो गया आपका कितना अंडर रूट में के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बी सी बराबर, चलो यहीं से कर ले रहे हैं हम आगे को सॉल्व। अंडर रूट में ये कितना आ गया आपका, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ गया और अंदर बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस कितना पी आर स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर। आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखो के क्या है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा। अंदर बचा के अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर और माइनस कितना पी आर स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने इस त्रिभुज की ए बी सी भुजा निकाल लिया, अब इस त्रिभुज की क्यू आर भुजा निकाल लेंगे। अब हम क्या चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, पी लग नहीं रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में पीजीटी से यानी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से चल रहे हैं हम। तो हमें क्या निकालना, क्यू आर निकालना। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे अंडर रूट में कर्ण क्या है आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस आपका लंब क्या है आपका पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना। अब इसे क्या कर ले रहे हैं हम, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ तक आपने पास से कुछ नहीं किया, यहाँ तक जो दिया था यहीं तक चला। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमें क्या है, इसको कोण बी और कोण क्यू क्या सिद्ध करना है बराबर। तो वो हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अगर हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात को क्या बराबर ले आएंगे, तो सर्वांग संख्या के रूल से क्या है, इनके कोण भी क्या आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो दो भुजाओं यानी लंब, इस त्रिभुज का लंब का इस त्रिभुज के लंब का अनुपात बराबर है किसके, इस त्रिभुज के कर्ण के इस त्रिभुज के कर्ण के अनुपात के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखो जब अनुपात क्या होगा, अनुपात है जब बराबर है, जब इस त्रिभुज के लंब का और लंब का अनुपात या कर्ण के या कर्ण का अनुपात क्या होगा, तो कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू आई होगी। वो माना हमने कितनी मान ली, के मान ली, ठीक है। यहाँ से हमने क्या के की वैल्यू निकाल ली है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब हमें क्या है, देखो हम अगर इस त्रिभुज के लंब और लंब का अनुपात कर्ण और कर्ण का अनुपात और आधार का अनुपात अगर तीनों को बराबर दिखा देंगे, तब हमारे पास क्या है, बराबर दिखा देंगे, तो हमारे पास क्या है, इस त्रिभुज के ऑटोमेटिकली कोण भी क्या बराबर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस चूंकि हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, तो बी सी बराबर क्या करते हैं हम, बी सी बराबर क्या करते हैं, क्यू आर करते हैं। या हम आप लिख लो यहाँ से समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, हमने भाग कर दिया, भाग करने पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो देखो बी सी क्या है आपका, के अंडर रूट में कितना है आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये कितना है आपका अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। सेम ही कम सेम कट गया, तो बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर आया किसके, आपका आ गया किसके, के, ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो देखो ये भी क्या है, के बराबर था और ये भी क्या है, के बराबर है, ठीक है। तो जब दोनों के बराबर है तो ये आपस में क्या बराबर हो गए। तो ए सी अपॉन में पी आर, तो आपने क्या देखा, बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर आया के,
और आपका ए सी अपॉन में पी आर और ए बी अपॉन में पी क्यूब बराबर क्या था, के है। अब मैं क्या करता हूँ ये जब ये दोनों भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे क्या ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ ए ना, ए भी नहीं रहने दो, इसे ले लेता हूँ क्या मैं, समीकरण आपका कितनी, इसको ले लेता हूँ मैं 2 और इसको ले लेता हूँ मैं कितना, 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व, सॉरी 2 तो हो गई, 3 और 4 है, इसको ले लेता हूँ मैं 3 और इसको ले लेता हूँ मैं कितना, 4। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ कितना, 4। ठीक है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमारा क्या आ गया, ए सी अपॉन में आ गया आपका कितना, पी आर बराबर आया आपके किसके, ए बी अपॉन में कितने, पी क्यू के, और बराबर है कितना आपका, बी सी अपॉन में किसके, क्यू आर के। जब देखो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या बराबर आ गई हैं, तो ये जब ये त्रिभुज, अब हम क्या इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ गई हैं, तो इनके क्या संगत कोण भी क्या है, बराबर होंगे। तो आपके लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। अब आपको देखो ये एक काम करना है, यहाँ आप इतनी लाइन लिखेंगे, आपके लिखेंगे जब किसी त्रिभुज के सर्वांग संता नियम यानी एस 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 के, यानी किसी त्रिभुज की जब सभी भुजाओं के संगत अनुपात क्या बराबर हैं, तो क्या उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इस तरीके से क्या हमारा कोण भी क्या है, कोण क्यू के, हमारा कोण भी क्या है, कोण क्यू के क्या है, बराबर सिद्ध हो जाता है। यानी कि इस त्रिभुज की लंब और कर्ण आधार तीनों का अनुपात क्या है, आपस में बराबर आया, तो इनके क्या है, कोण भी क्या आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, पहले आपका 2010 से पहले क्या आपका 6 नंबरों में पूछा जाता था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या है समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन थर्ड की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा है। देखिए आकृति 8.10 में। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सारी चीजें आपको दी हुई है और आकृति भी क्या है, आपको क्वेश्चन में पहले से ही दी हुई है। तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता है हमें कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, वो आपका आधार बट्टा कर्ण, आधार और कर्ण तो है, और साइन होता है लंब बट्टा कर्ण आपका। तो देखो हमारे पास क्या लंब नहीं है, तो हम क्या है इस त्रिभुज में लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से क्या हम लंब निकाल लेंगे, फिर जो जो पूछा है उसे हम क्या इजीली फाइंड कर देंगे। तो देखो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज ए बी सी में पीजीटी लिख दे रहा हूं मैं। पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हमारा क्या निकालना, हमें ए सी निकालना। तो ए सी यानी लंब बराबर क्या होगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ए बी आपको कितना दिया है, ए बी दिया है आपको 29 का स्क्वायर और माइनस बी सी दिया आपको 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता ही है 29 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 841, 841 माइनस और 21 का स्क्वायर होता है 441, बराबर आ गया अंडर रूट में कितना 400, बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 20। तो ये भुजा आपकी कितनी मिल गई, 20। ठीक है, आपको लंब कितना मिल गया, 20। अब हमें क्या निकालना था, पहला पार्ट क्या निकालना है आपको, पहला पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या फाइंड करना है। कॉस थीटा क्या आपका आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर यानी आधार 21, आधार 21 आधार बट्टा कर्ण यानी 29 इसका स्क्वायर, और प्लस साइन है लंब बट्टा यानी 20 बट्टा 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, 21 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 441 और 29 का हो गया आपका कितना 841, और प्लस इसका कितना हो गया 400 हो गया 20 का, और ये हो गया 841। तो देखो सेम है इनके एलसीएम, वो आपका इनका क्या है एलसीएम लेंगे तो सेम आ गया 841, ऊपर कितना हो गया 841, 441 और 400 हो गया 841, सेम ही कम सेम। हमारा क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना 1। इसको हमने निकाल लिया है। हमें क्या सेकंड पार्ट ये निकालना है कितना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर हमें क्या फाइंड करना है। तो कॉस कितना है आपका 21 बट्टा 29 का स्क्वायर
-20/29 का स्क्वायर। तो आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, माइनस कितना हो गया आपका 29 का हो गया 841, -400/841। तो आप जानते हैं इनका क्या एलसीएम सेम है, तो 841 माइनस हो जाएगा कितना 441 -400, आपका सीधे सीधा आ गया कितना 41, 41 कितना आ जाएगा आपका सीधे सीधा आ जाएगा 841। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसका सौ को आपका आंसर होता है। तो देखो हम इसमें तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल फोर्थ की ओर। हमारा एग्जांपल फोर्थ हमसे क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a डॉट cos a बराबर 1 है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आ गया है। हमें क्या, एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें क्या कोण बी को हमने क्या रखा, समकोण रख दिया ए बी सी। तो बात किसके लिए चल रही है, आपकी चल रही है tan a के लिए, यानी ए एंगल के लिए बात चल रही है। ठीक है, तो है आप एक बात देखो, tan a बराबर कितना दिया 1/1। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है आपका, सत्यापित कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin a बराबर 2 sin a डॉट cos a बराबर 1 है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, हमें साइन का मान निकालना है। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब tan क्या है हमारा, tan यानी 1 दे रखा है, यानी एक लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। तो हमारा क्या है, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण। तो हमारे पास कर्ण नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से क्या कर्ण निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या इजीली ये प्रूफ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो हमारा क्या निकालना, कर्ण बराबर क्या होगा आपका, सीधे सीधे होगा अंडर रूट में लंब स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या है, बी सी क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे कितना, अंडर रूट में 2। हमारा बी सी कितना आ गया, ए सी कितना आ गया आपका, अंडर रूट 2 आ गया है। ठीक है, तो हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना आ गया, अंडर रूट 2। तो हमें क्या है, सिद्ध क्या करना है, हम लिखेंगे सिद्ध करना है 2 sin a डॉट cos a बराबर 1। तो देखो 2 इंटू साइन ए का मान, साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो 1/√2 गुणा कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी 1/√2 बराबर हो गया 1 के। 2 अपॉन में √2 गुणा √2 बराबर आ गया सीधे सीधे कितना 1 के। तो √2 और √2 हो जाएगा आपका कितना 2, बराबर हो गया 1 के। तो 2 ही कम 2, तो 1 बराबर आया आपका कितना 1। तो हमारा ये क्या इजीली प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका ये बेसिक क्वेश्चन क्या कंप्लीट होता है, ये 1 नंबर में आपका क्या पूछा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 5 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 5 हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 8.12 में साइन क्यूब और कॉस क्यू के मान ज्ञात करने हैं। तो नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें उसकी भुजाएं दी हुई हैं। हमें क्या है, इस समकोण त्रिभुज से क्या साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालने हैं, यानी साइन क्यू और कॉस क्यू के क्या है आपको मान निकालने हैं। ठीक है, तो लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज क्या है, आपको जो भुजाएं हैं वो आप मतलब प्रॉपर नहीं दी है। जैसे ये आपका पीओ दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है, पीओ दे रखी है आपको, सॉरी ओपी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक प्रॉपर भुजा नहीं दी है। ठीक है, तो हम क्या है, इसको अकेला करके इसकी तीनों भुजाएं निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज से। क्योंकि हमें देखो समकोण त्रिभुज में क्या है, इसमें हमें क्या साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, तो लंब और कर्ण दोनों चाहिए। और आपका कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। तो तीनों भुजाओं की क्या हमें जरूरत है, तो हम क्या समकोण त्रिभुज का यूज करके इसकी तीनों भुजाएं निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो आप दिया क्या है आपको, दिया है ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ क्यू
माइनस पी क्यू बराबर दिया आपको 1। तो ठीक है, तो यहाँ से देखो आप हमारा, हम क्या करते हैं ओ क्यू का मान निकाल रहे हैं। ओ क्यू बराबर आ गया आपका कितना, 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू क्या था, ओ और क्यू, यानी ओ क्यू ये है आपका, ओ और क्यू यानी कण क्या था 1 प्लस पी क्यू आया आपका कितना कण। ठीक है, हमें क्या है, अब हम पी क्यू का मान निकालना है। अब हम क्या करते हैं, समको त्रिभुज ए वो पी ओ पी है ना, ये ओ पी क्यू में पी जी टी लिख देता हूँ, पी पाइथागोरस थ्योरम से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चल रहे हैं अब हम क्या करते हैं, इसका हमें क्या चाहिए, आपका लंब चाहिए। लंब क्या है आपका पी क्यू, लंब क्या है आपका पी क्यू। तो हमें क्या पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका ओ क्यू, ओ क्यू माइनस ओ क्यू का स्क्वायर माइनस कितना आधार पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो नहीं, आधार कितना पीओ है, आधार है आपका कितना पीओ का स्क्वायर। ठीक है, पीओ का स्क्वायर। तो हम क्या पी क्यू स्क्वायर निकालना है हमें। तो ओ क्यू क्या दिया आपको 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं अब हम। और माइनस पी ओ दे रखा है आपको कितना, या ओ पी कितना दे रखा है, ओ पी कर लो आप, जो दिया है आपको ओ पी, इसका स्क्वायर कितना ये दे रखा है 7, यानी इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू से खोल लेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ए की जगह ए इंटू बी की जगह पी इंटू क्यू, और माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, इसके आगे के पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू, और ये हो जाता 7 का स्क्वायर था, यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि कितना माइनस 49। ठीक है, तो देखो पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया और 49 में ये यहाँ बचा 0। अब आप देखो 49 में से 1 चला गया तो बचा आपका माइनस का 48 और प्लस 2 पी क्यू। ठीक है, ये माइनस का 48 इधर आके प्लस का 48 हो गया, तो आ गया आपका 2 पी क्यू, और पी क्यू बराबर आ गया आपका कितना 48/2। ये कितना आ गया आपका, सीधे सीधा आ गया कितना 24। तो हमारा पी क्यू बराबर आया है कितना 24। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू मिल गया। पी क्यू क्या था, पी से लेके क्यू तक यानी लंब था कितना 24, और आपको पता है आपका ओ क्यू कितना था 1 प्लस पी क्यू यानी 24 हो गया, यानी कि ओ क्यू आया आपका कितना सीधे सीधे 25। आपका ओ क्यू भी कितना मिल गया, आपको ओ क्यू मिल गया कितना 25। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमने तीनों भुजाएं तो निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें कोण क्यू के लिए निकालना है ना, कोण क्यू के लिए। आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, जिस भी कोण के लिए बात करते हैं। हम क्या करेंगे अब, साइन क्यू बराबर हो जाएगा आपका कितना, लंब पी ओ बट्टा कर्ण कितना है आपका ओ क्यू। ठीक है, ऐसी कॉस क्यू बराबर हो जाएगा आपका कितना, आधार हो जाएगा कितना ओ क्यू क्यू पी, और कर्ण तो होगा आपका ओ क्यू। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, पी ओ कितना आया है, पी ओ है आपका कितना 7/25, और हो जाएगा ये कितना 24/25, 24/25। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले एग्जांपल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल क्या 6 की ओर। हमारा एग्जांपल 6 हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। देखिए आकृति 8.19 में भुजाएं AC भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करनी है। यानी कि आपको क्या है, एक समकोण त्रिभुज क्या है पहले से ड्रॉ होके दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या है, ए बी भुजा दी है 5 सेंटीमीटर, आपको BC और AC भुजा ज्ञात करनी है, जिसमें एंगल क्या है आपका C हमें दिया हुआ है। तो हमें जो जो दिया है हम पहले लिख लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, दिया है ए बी बराबर कितना दिया है आपको, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और कोण ए सी बी। तो देखो आपको पता है जो बीच वाला होता है वही कोण होता है, तो सी पे क्या कोण बनना कितना 30 डिग्री का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपसे क्या कह रहा है, बीसी भुजा ज्ञात करो, तो बीसी ज्ञात करना है ये और ये। तो देखो हमारे पास अब अगर हमें क्या है दो भुजाएं दी होती तो हम पाइथागोरस से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन हमें इसने क्या कोण दिया है, तो हम क्या कोण की सहायता से, मैंने आपको बताया था अगर हमें एक भुजा पता है और कोण पता है तो उसकी हेल्प से हम क्या है तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, है ना, बिना कुछ नापे। तो हमें क्या है, ये बीसी भुजा ज्ञात करनी है।
हम क्या करेंगे, ए बी अनुपात बी सी करेंगे, हम क्या करेंगे tan सी निकालेंगे, है ना। और आपकी क्या बी सी भुजा इंक्लूड हो जाएगी, तो हम क्या निकालते हैं tan सी, सी कोण के लिए बात चली तो सी tan सी क्या हो गया आपका ए बी बट्टा आपका बी सी। तो हमें क्या बी सी भुजा निकालनी है, ए बी भी दिया हुआ है और tan सी यानी tan 30 डिग्री भी दिया हुआ है, सी क्या है आपका 30 डिग्री, तो ठीक है। तो कोण सी कितना आपका 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया आपका ए बी कितना दिया है आपको 5, बी सी आपको क्या है ज्ञात करना है। तो ये कितना होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√2, वो सॉरी 1/√3, गलती से लिख दिया, बराबर होता है 5/BC। तो BC बराबर BC इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो BC आ जाएगा, BC बराबर हो जाएगा आपका कितना, आपका 5/3, ये आ जाएगा आपका कितना BC। तो BC आया आपका कितना 5/3। वो कैसा आया देखो, हमें क्या है BC भुजा निकालनी थी, तो हम BC भुजा कैसे निकालेंगे, जब हम लंब और आधार का अनुपात करेंगे तो हमारी BC भुजा भी आ जाएगी, यानी ए बी अपॉन में BC का अनुपात, तो वो अनुपात क्या होता है tan होता है। हम tan सी की नहीं बात कर रहे हैं, तो लंब बट्टा आधार यानी ए बी बट्टा बी सी हो गया, ये हो गया। अब बात चल रही है डिग्री सी कोण कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। इस तरीके से हमने BC को यहाँ पक्षांतर कर दिया और हमारी BC की वैल्यू आ गई 5/√3, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो देखो AC ज्ञात करना है हमें, क्या AC, ठीक है। अब हम AC कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, साइन थीटा लंब बट्टा कण ज्ञात कर लें, या आपका क्या कहते हैं आपका उससे कॉस थीटा से आधार बट्टा कण, कैसे भी आप कहोगे कैसे भी ज्ञात कर लेंगे। अब हम क्या करना है, हमें AC ज्ञात करना है। तो AC कब आएगा, AC भुजा कब मिलेगी, जब हम क्या करेंगे साइन सी के लिए लंब क्या है AB और कर्ण क्या है आपका AC, ठीक है। तो साइन सी के लिए लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC सॉरी, तो AC हमें निकालना है। इधर देखो आप, AC बराबर हो गया आपका कितना, AC बराबर हो गया आपका कितना, AC इधर चला जाएगा AB बट्टा साइन सी, या एक काम करो सीधे सीधे ही लिख के निकाल लो तो और इजी रहेगा। साइन कितना 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री के लिए बात चल रही है, साइन 30 डिग्री बराबर AB कितना है आपका, AB कितना है 5, AC हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है, आप बताओ। साइन साइन 0 डिग्री की 0 होती है ना। साइन 30 डिग्री की होती है 1/2, तो 1/2 बराबर हो गया 5/AC। तो AC बराबर हो गया आपका कितना, सीधे सीधे 5/2। AC बराबर आपको कितना मिलेगा, ये इधर चला जाएगा इधर, यानी AC बराबर मिल जाएगा 5 × 2 सॉरी, तो वो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा कितना आपका 10, ठीक है। तो हमारी AC हमें कितना मिला, 10 मिला है। तो इस तरीके से क्या है, हमने दोनों भुजाएं ज्ञात कर दी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, भुजाएं BC बराबर आया 5√3 सेंटीमीटर और AC बराबर आया आपका कितना 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, तो ऐसे क्या है आपका दोनों भुजाएं मिल जाती हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 7 की ओर। हमारा एग्जाम्पल 7 हमसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q कोण क्या समकोण दिया है, देखिए आकृति 8.20 में, ठीक है। तो ये हमें क्या है, फिगर क्या हमें क्वेश्चन में पहले ही मिला है, और PQ बराबर दिया 3 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको पता ही होगा, इतनी बात आप जानते होंगे, तो अगर किसी उसमें ज्ञात करना तो जो बीच वाला होता है वही कोण होता है। तो हमें क्या कोण P यानी ये वाला कोण और कोण R ये वाला क्या है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो देखो अभी तक आपको पता होगा हम लोग क्या कर रहे थे, दो भुजाएं दी हो रही थी, पाइथागोरस की हेल्प से तीसरी भुजा निकाल ले रहे थे, है ना। लेकिन अब हमें क्या दो भुजाएं दी, हम हमसे क्या कोण पूछ रहा है, यही क्या ट्रिग्नोमेट्री है। यानी कि जैसे इस घर की लंबाई इतनी है और ये क्या टेढ़े में एक आदमी क्या यहाँ पे देख रहा है, तो वो क्या है यहाँ से यहाँ देख रहा है 6 सेंटीमीटर, तो वो कितने कोण पे देख रहा है। यानी कि हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल चीज क्या आ गई है, यानी कि दो भुजाओं को पता होने के बाद क्या हमें कोण निकालना, ये कोण के पता होने के बाद भुजाएं निकालना, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप देखो हमें दिया क्या है, PQ बराबर दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया है
6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमें क्या कोण क्यू पी आर यानी कोण क्यू पी आर याद करना है, और दूसरा क्या याद करना है, कोण, ये तो आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, इतनी बात आपको पता है। ये क्या है आपका, फिर क्या याद करना, पी आर क्यू। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हम जब कोण आर के लिए बात कर रहे हैं, पहले हम आर कोण के लिए बात करेंगे। कोण पी के, कोण क्या है, पी के लिए बात नहीं करते हैं। कोण आर के लिए अगर हम साइन थीटा लें, कोण आर के लिए हम क्या साइन थीटा लें, तो क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, यानी इस थीटा, कोण आर के लिए बात करेंगे तो लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण तो ये है ही कर्ण। तो देखो हमारे पास लंब भी उपस्थित है, कर्ण भी उपस्थित है, तो हमारे पास क्या सीधे सीधे क्या है आपका कोण, यानी कि कोण आर आ जाएगा। अगर हम इस कोण आर के लिए साइन थीटा की बात करें, तो साइन, इस आर के लिए बात करेंगे, साइन क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब भी है कर्ण भी है, और हमारे पास क्या कोण हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोण पी आर क्यू के लिए साइन आर बराबर क्या हो गया, लंब हो गया आपका पी क्यू अपॉन में हो गया कितना, पी आर। ठीक है, तो साइन आर बराबर हो गया, पी क्यू कितना दिया आपको 3, पी आर दिया 6, ये कितना हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और साइन में आपको क्या है, साइन आर बराबर, साइन में 1/2 किसका मान होता है, आप बताओ, साइन में 1/2 होता है किसका, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का। तो देखो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो आर बराबर आर कितना मिल गया आपको, 30 डिग्री। आर बराबर कोण कितना मिला आपको, कितना, 30 डिग्री। तो हमारा ये कोण जो है आर, ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। तो देखो जब ये 30 डिग्री है, तो ये तो कोण पी जो होगा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा, आपको पता ही है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये था समकोण त्रिभुज 90, और ये हमें कितना पता चला, 30 पता चला, 90 और 30 हो गया 120। तो ये तीसरा वाला क्या ऑटोमेटिकली क्या है आपका 60 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज छोटा लिख रहा है, छोटा त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण कितना दिया है आपका, कोण क्यू बराबर है आपका कितना, 90, कॉमा कोण कितना है आपका, आर बराबर है आपका कितना, 30 डिग्री। तो कोण आपका कितना होगा, तो कोण आपका कितना, पी बराबर आपका कितना होगा, वो होगा कितना, 60 डिग्री। इस तरीके से कि आपका ये क्वेश्चन समझ में आता है। अब आपको देखो, जब ये 90 है, ये 30 है, इन तीनों का योग कितना होता है, 180। तो 180 माइनस 120, ये ऑटोमेटिकली कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या समझ में आया हो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 8 की ओर। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्या है, बार बार रिपीट होकर आता रहता है। तो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉमा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, कॉमा 0 डिग्री ए प्लस बी, यानी कोण ए और बी, ए प्लस बी का मान जो 0 डिग्री से हमेशा बड़ा है, और 90 से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ये सॉरी छोटा होगा या फिर बराबर होगा। और एक कोण ए का मान कोण बी के मान से क्या है, बड़ा है, तो हमें कोण ए व बी ज्ञात करना है। तो देखो आपको याद होगा, हमने ये एक्सरसाइज कितना 8.2 में क्या सॉल्व किया था। ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया है, बस क्या है वहाँ पे tan था, यहाँ पे हमें कॉस और साइन के रूप में दे दिया है। तो देखो हमें क्या है, कोण ए और बी के क्या है मान ज्ञात करने हैं। तो इसने हमें क्या हिंट दी है कि कोण ए का मान क्या है आपका, कोण बी से बड़ा आएगा, और कोण ए और बी को जब आप जोड़ोगे तो उनका मान क्या है, 0 डिग्री से बड़ा होगा हमेशा, और 90 के बराबर होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, तब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं, क्या हमें दिया, क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर दिया है आपका कितना, 1/2। ठीक है, अब आपको पता है साइन ए माइनस बी, साइन 1/2 कितने डिग्री पर होता है, साइन होता है वो कितने पर, 30 पर, साइन 30 डिग्री पर। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ए माइनस बी बराबर आ गया आपका कितना, 30। ये बन गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपकी इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको दिया है तथा, आपको दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर दिया है आपको कितना, 1/2। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस में 1/2 कितने डिग्री के लिए होता है आपको बताइए, किसके लिए,
60 डिग्री के लिए। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ए प्लस बी हो गया आपका कितना, सीधे सीधे 60। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर एक, वो सॉरी 2। हमें क्या है, कोण ए और बी के मान ज्ञात करने। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, है ना, इजीली हमारा मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, हमने समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या है, हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारी समीकरण 1 क्या है, ए माइनस बी बराबर है आपका 30 डिग्री, 30, और ए प्लस बी बराबर है आपका कितना, 60, ठीक है। हम इन्हें जोड़ेंगे, प्लस प्लस प्लस, तो देखो प्लस माइनस बी कैंसिल, ए और ए हो गया 2a, और 30 और 60 हो गया 90। ए बराबर आ गया आपका सीधे सीधे 90/2, कितना आ गया, 90/2, यानी ए बराबर आया कितना आपका, 45 डिग्री। इतनी बात आपको क्या है, समझ में आ गई होगी। हमें ए कितना मिला आपका, सीधे सीधे मिला 45 डिग्री, ठीक है। इसको हम कर देते हैं। हमें क्या है, बी का मान कैसे मिलेगा, हम ए का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ए का मान, इसके आगे का पार्ट यहाँ है, देखो समीकरण 1 में रखने पर, हमने ए का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो 45 माइनस बी बराबर हो गया आपका कितना, 30, तो आपका कितना, माइनस का बी बराबर हो जाएगा आपका 30 माइनस 45, तो माइनस का बी बराबर हो गया आपका सीधे सीधे माइनस का 15, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल आउट, बी बराबर हो गया आपका सीधे सीधे कितना, 15। हमारा बी बराबर आया कितना, 15, कॉमा ए बराबर आया है आपका कितना, 45 डिग्री। तो इनने देखो हमसे जो कहा था वो क्या हमारा आ गया है। इनने कहा था आपसे क्या, ए का मान बी से बड़ा होगा, तो ए का मान 45 आया, जो क्या बी से बड़ा है। और ए और बी का मान क्या, 0 डिग्री से बड़ा होगा या 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। तो देखो ए प्लस बी करेंगे, 45 और 15 हो गया 60, यानी 90 से छोटा आया और 0 डिग्री से बड़ा आया है। तो इस तरीके से क्या आपका ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। ये एग्जाम्पल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 9th की ओर। हमारा एग्जाम्पल 9th हमसे क्या कह रहा है, अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए आपको, cos, tan, sec, इसको आप इस तरीके से चेंज करो कि ये क्या है, साइन के रूप में आ जाए। साइन के पदों में व्यक्त करना है, यानी हमें क्या है, इन्हें फॉर्मूला लगा के या इन्हें क्या है, आपका एक दूसरे से रिलेशन बना के क्या है, इन्हें चेंज करना है, जिससे क्या साइन के रूप में आ जाए। तो देखो अब हम इसे कैसे करेंगे, बहुत ही इजी, आप जानते ही हैं। हम cos को क्या है, साइन के पदों में करना है, cos A को क्या है, साइन के पदों में करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर होता है कितना, 1। तो हमारा cos A बराबर कितना हो गया आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, cos को साइन के पदों में चेंज कर दिया, ठीक है। तो cos A बराबर क्या होता है आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है, tan को क्या है, साइन के पदों में चेंज करो। तो आप जानते हैं क्या, कि tan A बराबर क्या होता है आपका, साइन A अपॉन में क्या होता है, cos A। इतनी बात आप जानते हैं। तो देखो साइन A तो साइन A रहेगा, साइन A, और हमने cos क्या निकाला, cos निकाला हमने क्या, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो आप ये बात भी जानते हैं। भाई आपसे क्या कहा, सेक को भी क्या है, साइन के पदों में चेंज करना है। तो आप जानते हैं क्या, कि साइन आपका सेक को भी क्या आपको साइन के पदों में चेंज करना है, कि सेक बराबर होता है, सेक के बराबर होता है क्या, 1 अपॉन में क्या, cos A होता है। इतनी बात आप जानते हैं। अब हमें से क्या है, सेक A बराबर, अब हम क्या है, cos क्या होता है, cos के साइन से संबंध ही रख देंगे, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमारा क्या है, हमने आपका सेक को भी साइन के पदों में चेंज कर दिया, tan को भी साइन के पदों में चेंज कर दिया, और cos को भी साइन के पदों में क्या है, चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्या है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 10th की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 10th की ओर। हमारा एग्जाम्पल 10th हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि sec A ब्रैकेट में 1 माइनस साइन A ब्रैकेट में sec A प्लस tan A बराबर क्या है आपका 1 होना चाहिए। हमें क्या है,
इस पोर्शन को सॉल्व करके क्या है 1 के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। ये हम 1 से इसको प्रूफ कर दें, इससे इसको प्रूफ कर दें, ठीक है। तो ये क्या हमें प्रूफ करना है। तो आपको पता है हम क्या बड़ी साइड से छोटी साइड को इजीली प्रूफ कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है और आपका सेक प्लस 10 है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले हमें चेक करना है कि हमारा कोई फॉर्मूला क्या है इसमें वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करता तो हमें क्या है उन सभी पदों को क्या है, उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कॉस के पदों में चेंज करना है। तो देखो हमारा कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है, 1 माइनस साइन है, सेक प्लस 10 है, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लेंगे। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है और 1 माइनस साइन है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या कॉस है, और इसे क्या लिख सकते हैं हम 10 को लिख सकते हैं साइन है अपॉन में कितना कॉस है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपका क्या आ गया 1 अपॉन कॉस है, 1 माइनस साइन है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे क्या आपका एलसीएम सेम आ गया, कॉस ये क्या है आपका एलसीएम सेम आ गया, कॉस है और कॉस है आपका एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचा आपका कितना, आपका 1 प्लस साइन है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये सब आपस में क्या गुणा में लिखे हुए हैं। तो आप एक बात देखो, ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी, आपको पता है, आप जानते हैं ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो आपका कॉस और कॉस क्या है आपका कितना हो जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। और ऊपर ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आप देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। इतनी बात आप समझ गए हैं, ठीक है। इसके पूरे के बट्टे में आपका क्या है कॉस स्क्वायर ए। देखो इस कॉस की कॉस से गुणा हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर ए, ये खुल गया इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर है, आप जानते ही हैं। और ये होता है क्या कॉस स्क्वायर है, ऑलरेडी है ही कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो हमारा सीधे सीधा आ गया कितना 1, और जो क्या होता है आपका किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला वर्क किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमने क्या लगाया आपका कॉस स्क्वायर बराबर लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतनी बात आप जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या है इस फॉर्मूले को जरूर मेंशन कर दीजिएगा चूकी करके, ठीक है, चूकी करके, जिससे क्या है आपका नंबर कोई भी नंबर क्या है नहीं घटेगा, ठीक है। ये क्या प्रॉपर एक क्या कहते हैं सवाल को करने का तरीका होता है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल 10 समझ में आया हो। तब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 11th की ओर। तो देखो फ्रेंड हम चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल की ओर। हमारा 11th एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर है कॉसेक ए माइनस 1 और क्या है अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1 के क्या है, आपको इसको बराबर सिद्ध करना है। तो देखो मैंने आपको बताया है जब हम किसी भी पार्ट के बराबर प्रूफ करते हैं तो हम बड़े पार्ट से छोटे पार्ट को इजीली क्या है प्रूफ कर लेते हैं। तो हमारा बड़ा पार्ट क्या है ये, इससे हम क्या है चेंज करके हम कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस ये क्या है इजीली ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हम क्या लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कॉट है, कॉट को तो हम तोड़ के क्या है कॉसेक के पदों में ला सकते हैं, लेकिन कॉसेक को कॉट और कॉस के रूप में चेंज करने में क्या हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अब हम क्या करते हैं कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी चीज कोई भी फॉर्मूला या कोई भी सवाल सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे पहले देखेंगे कि हमारी कोई सर्वसमीकरण यानी फॉर्मूला उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो देखो इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा, कॉट ए माइनस कॉस ए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कॉट ए प्लस कॉस ए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जब कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करता तब हम क्या करते हैं उस सवाल को साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे
इसे साइन और कॉस के पदों में इजीली तोड़ लेंगे। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए अपॉन में साइन ए और माइनस कितना कॉस ए, ठीक है। इसके पूरे के अपॉन में क्या हो गया आपका, कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस क्या हो गया आपका कॉस है। इतनी बात आप समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो कॉस इसके पास भी, कॉस के पास भी, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है। कॉस को क्या हम दोनों तरफ से उभयनिष्ठ ले ले रहे हैं। कॉस ए ब्रैकेट में अंदर के बचा 1 माइनस साइन ए और माइनस कितना 1 ये बचा। इसके अपॉन में ब्रैकेट में कितना बचा, यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया हमने, कॉस ए, ठीक है, और ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन में साइन ए और कितना प्लस 1 ये बचा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने कॉस ए को क्या कॉमन ले लिया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आप इसके आगे के पार्ट को यहाँ देखिए, तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया आपका कॉसेक। एक काम करता हूँ मैं यहीं लिख देता हूँ ना डायरेक्टली, यहीं पे प्रूफ हो गया आ गया सीधे सीधे। इसी क्वेश्चन देखो आप, 1 अपॉन साइन ए हो गया कॉसेक है, कॉसेक ए माइनस 1 और ये 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस 1। तो हमारा क्या है, इससे इजीली सवाल क्या प्रूफ हो जाता है। तो बराबर किसका आया, हम राइट हैंड साइड के इजीली इक्वल टू आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हमारा ये भी एग्जांपल क्या कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। ये एग्जांपल बेसिक एग्जांपल है, हमने कुछ नहीं किया है, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसे क्या साइन और कॉस के पदों में तोड़ लिया है और इजीली हमारा क्या प्रूफ हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 12 की ओर, जो क्या है इस एग्जाम्पलों में सबसे मेन एग्जाम्पल है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये क्या आपका 6 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इस वाले पार्ट को हमें इस वाले पार्ट के क्या बराबर सिद्ध करना है। तो देखो आप जानते ही अभी तक आप इतने सवाल बनाते आए करते आए हैं कि किसी भी चीज को किसी भी चीज के बराबर सिद्ध करना है तो हम बड़ी चीज से छोटी चीज को क्या इजीली सिद्ध कर लेते हैं। तो हम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके क्या राइट हैंड साइड को सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इतना आपको जो आप जानते हैं ना, ये चीज आपको समझ में आ गई, हमने ले लिया। अब आप एक बात देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा और टेन थीटा प्रूफ करना है। तो देखो आप जानते हैं हमें टेन थीटा कब मिलता है, टेन थीटा मिलता है जब हम क्या करते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करते हैं। इतनी बात आपको पता है। सेक थीटा आपको कब मिलता है, सेक थीटा जब मिलता है जब हम क्या करते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। इतनी बात आप जानते हैं। तो देखो हमें क्या है, टेन थीटा मिल सकता है अगर हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा करते हैं, और सेक थीटा भी मिल सकता है जब अगर हम क्या करते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, देखो आप इस कंडीशन को ये समझो, इसे आप रटना मत समझिएगा, ठीक है। आप देखो हमें लाना क्या है, टेन थीटा और सेक थीटा लाना है। तो टेन थीटा और सेक थीटा आपको कब मिलता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात जब होता है तब मिलता है। तब हम क्या करेंगे, इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हर अंश में क्या हम कॉस थीटा से भाग करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, हर अंश में कॉस थीटा से भाग करने पर, हमने इसमें भाग कर दिया। तो देखो अब हम करते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम पूरे का बट्टा लेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों करा हमने, देखो ऐसा ये करा हमने सेक और टेन में कन्वर्ट करने के लिए। हमने देखो कॉस थीटा से भाग दे दिया, हमारा एकदम ही सवाल क्या टेन और क्या है आपका सेक के रूप में आ जाएगा। अब हमें उसे क्या सेट कर आके क्या इस पूरे पोर्शन को लेके आना है, तो ठीक है। तो देखो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हमारा क्या आ गया, सीधे सीधे टेन थीटा माइनस कॉस थीटा इनकम कॉस थीटा माइनस 1 और 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस होता है क्या होता है, सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस ही कम कॉस प्लस 1 आ गया और आपका माइनस का कितना, सेक थीटा।
इतनी बात आपको समझ में आ गई है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई होप, है ना। तो देखो अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या लाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमें अपॉन में लाना है, तो हमें ऊपर वाला पार्ट को क्या पूरा उड़ाना पड़ेगा, है ना। इस वन को भी उड़ाना और टेन थीटा सेक थीटा रोकना है। हमें क्या करना है, सेक थीटा और टेन थीटा लाना है अपॉन में, ठीक है। अब आप इसके आगे के पार्ट को यहाँ पर देखिए। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसने हमसे क्या कहा, इस सर्व समीकरण का यूज करके, प्रयोग करके इस सवाल को इसके बराबर सिद्ध करो, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इसे इसे क्या है, थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं। टेन थीटा माइनस कितना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन, और नीचे भी यही करते हैं हम, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन। इतनी बात आपको समझ में आ गई, हमने क्या, इन्हें क्या पलट के लिख दिया है, ठीक है, एडजस्ट करके। हमें नीचे सेक थीटा और टेन थीटा को रोकना है, बस बाकी सब चीज़ों को उड़ाना है। तो हम क्या करते हैं, अब हमें देखो नीचे रोकना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस क्या आएगा आपका, सेक थीटा और माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अब हम क्या करते हैं, इस वन की जगह पर माइनस चिन्ह लगाओ आप, ये इस वन की जगह पर रख दो आप, क्या इस वन का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि वन बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात क्या है आप जानते हैं, ठीक है, इतनी बात आपको क्या है पता है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो देखो एक बात देखो आप मेरी, हमने ये, अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई नीचे ही क्यों रखा, ऊपर क्यों नहीं रखा, ऊपर भी तो वन था। तो देखो हमने नीचे कहीं गलती कर दी क्या, हमने क्या कुछ गलती कर दी क्या हमने, यहाँ पे नीचे प्लस में था ना, नहीं नीचे माइनस में चल रहा था भाई, वन अपॉन सेक थीटा, सेक माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, ठीक है, ये क्या आपका प्लस में है, ऊपर है माइनस में, ठीक है। तो हमने जब भाग दिया था कॉस में कॉस, ये वन आ गया था वन प्लस में, हाँ इस वन की जगह रख दिया, हाँ सही है, ठीक है। तो ये देखो हमने इस वन की जगह रखा है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि भाई आपने नीचे ही क्यों रखा है वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो नीचे इसलिए रखा क्योंकि हमें सेक थीटा और टेन थीटा नीचे लाना, तभी हमने क्या रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन और अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो गया, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में अब हम इसे खोल लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। आप जानते ही बेसिक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और आपका कितना ए माइनस बी, ये सब आप क्या जानते हैं। तो हमारा साइन, ओ सॉरी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हो गया, ठीक है, ये सॉरी, ठीक है, ये बात आप समझ गए इतनी यहाँ तक। और आपका क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इतनी बात आप जानते हैं, है ना। तो ये लग गया हमारा पूरा ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, आपका इधर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, हम पहले ही माइनस चिन्ह कॉमन लेके रखते हैं, ठीक है। एक काम करो, आप इस वाले पोर्शन को यहाँ देखो, इस वाले पोर्शन को यहाँ से आप यहाँ देखो, मैं पहले ही चेंज कर दूँ क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं, मैं स्टेप बढ़ा भी नहीं सकता। इधर से हमने क्या माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया इस वाले पार्ट में से, देखो तो हमारा क्या हो गया, सेक थीटा प्लस का हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इस वाले पार्ट से हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। ये कर लें या ये करें, क्या करें आप मुझे बताओ। एक काम करते हैं, हम इसी को कॉमन ले ले रहे हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, तो हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक ठीक है, माइनस वन और अपॉन में हो जाएगा। तो देखो मैं भी क्या है, सवाल को कोई तैयार या रटा नहीं है मैंने, ठीक है, मैं भी क्या है इसे आप ही की तरह एक कॉन्सेप्ट से बना रहा हूँ कि किसी तरीके से ये क्या प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो हम क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या है आपको कॉमन ले ले रहे हैं, हम किसे ले लें, सेक थीटा चलो इसे लेके देखते हैं, नहीं तो कुछ और चीज़ लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम इसे अभी लेके देख ले रहे हैं, इसे हमने कॉमन ले लिया। तो हमारा देखो ये क्या बचा, ये खुद कॉमन चला गया तो माइनस वन आ गया और प्लस आपका अंदर क्या रह गया, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ये पार्ट अंदर दिया, ये पार्ट अंदर रह गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, समझ में आ गई ये बात आपको। हमने क्या करा, इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन ले लिया, ये वाले पार्ट को कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन चला गया, इसकी जगह क्या माइनस चिन्ह ये लिया, इतना ही कम इतना हो गया, और इस वाले पार्ट से कॉमन लिया है, ये वाला पार्ट ये बाहर आ गया,
और इतना ही कम इतना हो गया। तो इसकी देखो अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह लग जाएगा और ये पूरा पोर्शन यहाँ आ जाएगा, इस पोर्शन की यहाँ पे भी गुणा हो जाएगी, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या ब्रैकेट खोल लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं इस -1 को इधर लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, -1 ये हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने इस ब्रैकेट को क्या खोल लिया है, देखो इतना ही कम इतना, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का -1 इतना ही कम इतना क्या है, कट गया है। तो हमारा प्रूफ होके क्या बचा है, इतना ही कम इतना हमारा प्रूफ होके क्या बचा है आपका, अब क्या बचा हमारे पास, इतना ही कम इतना चला गया, हमारा क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो बराबर किसके आ गए हम, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए हैं। ठीक है, ये पोर्शन क्या हमारा प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। देखो हमें जो पार्ट लाना था वो हमने क्या प्रूफ कर दिया है। इस तरीके से आपका क्या ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये बड़े नंबरों वाला क्वेश्चन है, 6 नंबरों वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप क्या अच्छे से वो क्या है प्रैक्टिस करके क्या प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो देखो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगाओ, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा भी अच्छा लगाओ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है।